आगरा की थाना मलपुरा पुलिस के द्वारा अग्निपथ योजना की आड़ में आगजनी और तोड़फोड़ करने की योजना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आगरा पुलिस का दावा है कि पंजाब में तैनात एक फौजी के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर के उसमें भड़काऊ पोस्ट की गई, जिसकी वजह से आगरा में दंगा हुआ। आपको बता दें कि आगरा में ग्वालियर हाईवे जाम किया गया था और एक एसओ की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी। इस बारे में जानकारी देते हुए ये अग्निपथ को लेके आगरा के एसपी ने बताया कि जिसमें एसओ की गाड़ी भी तोड़ी गई एक फौजी के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। उस ग्रुप के अंदर ऑडियो मैसेज वायरल किया गया था। उससे उत्तेजित होकर के लोगों ने आगरा ग्वालियर हाईवे को जाम किया था और एसओ की गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। छानबीन में पता चला था कि उसका भाई सेना की भर्ती की तैयारी कर रहा था और इस योजना के आने के बाद में उसके भाई के उसका एडमिन है, उसमें से पर्टिकुलरली कई एडमिन रुकने के चांसेस है, इसलिए उसने इसका रास्ता अपनाया। थाना क्षेत्र मलपुरा में ये अग्निपथ को लेके एक तोड़फोड़ की गई थी, जिसमें एसओ की गाड़ी भी तोड़ी गई थी। वहाँ रोड की कुछ रेलिंग्स भी उखाड़ी गई थी और इसमें शायद रेलवे की कुछ संपत्ति नुकसान की गई थी। तो इसमें हमने एक एक्यूज़ को पकड़ा था। उस एक्यूज़ के पास से हमें एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ था, जिसमें हमने पाया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है जिसका नाम है इंकलाब जिंदाबाद। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो इसका एडमिन है, उसमें से पर्टिकुलरली कई एडमिन थे, लेकिन एक एडमिन ऐसा था जो कि बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ और बहुत ही ज़्यादा उत्तेजक उसमें ऑडियो मैसेजेस और टेक्स्ट मैसेज डाल रहा था। जब हमने यहाँ पे लोकल मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम से हमने जब उसके संबंध में जानकारी की कि कौन है, चूँकि हमें कहीं ना कहीं अंदेशा था कि उसके ऑडियो में एक ये ऑडियो ये भी आया था कि मैं एक फ़ौजी हूँ और मैं फ़ौजी होकर ये कर रहा हूँ, तो बाकी तुम लोग को भी और करना चाहिए। उसमें इसने ये भी कहा था कि सरकारी बस, सरकारी ट्रेन को जलाना है। तो हमने जब उसकी गहनता से हमने जब छानबीन की तो मालूम चला कि ये पंजाब में फजिल्का में जो इनकी ब्रिगेड है हमारी आर्मी की, वहाँ पर ये पोस्टेड है। हमने फिर वहाँ के यूनिट कमांडर से हमने संपर्क किया, उनके फिर हमने न्यायालय से इसका अरेस्ट वारंट बनाया। वहाँ की आर्मी ने हमें सहयोग किया। इन्होंने उनकी वहाँ पे जब इनको जानकारी हुई थी तो उन्होंने खुद की अपनी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी स्टार्ट कर दी थी और उन्होंने जो माननीय न्यायालय द्वारा जो जारी अरेस्ट वारंट था उस पर इन्होंने इसको हमें सुपुर्द कर दिया है। हम इसको माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत कर रहे हैं। जब इसमें कुछ आगरा के लोग थे, कुछ जयपुर के लोग थे और कुछ अन्य जनपद के भी लोग थे। इसमें जो मेनली जो भड़काऊ चीज़ें जो डाल रहे थे, जिसकी वजह से पूरा माहौल ख़राब हुआ। हम बेसिकली पुलिस उनकी तलाश कर रही है, क्योंकि जो ग्रुप काफ़ी डायनामिक था। उसमें डेली कम से कम 100-150 लोग जुड़ रहे थे और 100-150 लोग वहाँ से एग्जिट कर रहे थे। तो हम बेसिकली उनको फोकस कर रहे हैं जो कि ग्रुप पे भड़काऊ चीज़ें उन्होंने डाली हैं, जिससे यहाँ का माहौल ख़राब हुआ है। सर, ये फौजी जो है, फौजी इतना अग्रेसिव क्यों था, क्या कारण थे? जो हमने अभी इससे प्रिलिमिनरी जो अभी पूछताछ की है, अभी गहनता से तो हमने पूछताछ नहीं कर पाई है। हम इसका PCR लेने न्यायालय के समक्ष हम डालेंगे। जो अभी प्रिलिमिनरी हमें जो जानकारी मिली है, वो जानकारी ये मिली है कि इसका एक भाई है जो कि फ़ौज की तैयारी कर रहा था और उसने ये बताया कि काफ़ी हद तक उसका क्लियर हो गया था, कुछ चीज़ें उसकी बची थी, जिसकी वजह से ये जो नई योजना आई तो इसको लगा कि पुरानी योजना वाला लाभ इससे दूर जा रहा है। इससे उत्तेजित होकर इसने ये सारी चीज़ें डाली हैं और हम अभी साक्ष्य क्रम में और भी चीज़ें हैं। इससे जो मोबाइल भी हमें बरामद हुआ है, हम उसको फॉरेंसिक लैब भेजेंगे। उसमें कौन, क्योंकि इसने ये भी बताया कि जो भी इसने ग्रुप ज्वाइन किया था, जो इंकलाब जिंदाबाद ग्रुप था, उसने इसको एग्जिट कर दिया और मोबाइल से उसने ग्रुप को भी डिलीट कर दिया था। तो वो फॉरेंसिक जांच का विषय है। वो सब चीज़ें फॉरेंसिक लैब में जब जांच होगी तो मालूम चल जाएंगी। ये किस पद पर इसकी तैनाती थी और नाम क्या है इसका? ये लांस नायक पद पे है और इसका नाम अभी हम प्रेस नोट के माध्यम से आपको अवगत करा देंगे। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के खिलाफ उसने एक ऑडियो मैसेज डाला था, जिसमें कुछ ऐसे इसने ऑडियो डाले थे जिसमें माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री के अगेंस्ट भी इसने कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें कही थी। ऐसा मालूम होगा कि कब बना है? ये जो दिनांक 18 तारीख को जनपद आगरा में ये जो पूरा माहौल ख़राब हुआ था, उसके एक दिन पहले 17 तारीख को ये ग्रुप बना था। ग्रुप जो बना था उसमें जो हमें जानकारी मिली थी, उसमें 2 इनका उद्देश्य था। एक तो जयपुर में इनका आंदोलन करने का था, जयपुर में वहाँ पे माहौल ख़राब करने का था। हमने तत्काल जयपुर टीम को भी अवगत करा दिया था और जयपुर ने इस पर काफ़ी प्रिवेंटिव बढ़िया एक्शन लिया था, जहाँ जयपुर में भी सिचुएशन हैंडल हो गई थी। यहाँ आगरा में भी इन लोगों का बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे आगजनी करने का प्लान था, जिसमें ये लोग पूरी तरह से विफल रहे हैं।